कृष्णा हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। यानी कि ये वक्त है उस आत्मा के दर्शन करने का, उस परमात्मा के दर्शन करने का और आपको बहुत कुछ बताने का अध्यात्म के विषय में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागले खदासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं श्री श्री भागवतामृतम के बारे में और इसका जो दूसरा उपाख्यान है कि प्रभु की कृपा प्राप्त करने का सबश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, साधन कौन सा है, वो हम बात कर रहे हैं आजकल। और पिछली कड़ी में हमने बात की जहाँ पर प्रभु और गोप कुमार का मिलन हो गया था। श्री कृष्ण जी उनसे मिल गए थे वो गोधाम में और वहाँ पर देखकर एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में भावविभोर होकर मूर्छित हो गए जी। तो अब जानते हैं इसके बाद आगे कड़ी में कि उसके बाद जो वहाँ के आसपास के लोग हैं जो सब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या विचार उनके मन में आ रहे हैं, किस तरह से वो वहाँ आपस में बातें कर रहे हैं और देख रहे हैं उनके प्रेम को जी। श्री कृष्ण ने देखा कि गोप कुमार आए हुए हैं तो उन्होंने अपने सखा श्रीदाम से कहा कि देखो ये तो मेरा एक सखा आ रहा है, इसका नाम स्वरूप है। और कूद कर आकर वो अपने गैया और सखाओं से घिरे हुए थे तो कूद कर आए और उनके कंठ को धारण करके मूर्छित हो गए और अश्रुधारा बहा रहे हैं। इतना अश्रुधारा बहाए कि वहाँ पे पूरा धूल में कीचड़ हो गया। उसके बाद गोप कुमार भी मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में गोप कुमार को होश आया तो उन्होंने उनका हाथ अपने कंठ से निकाला, हटाया और उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ गोपियाँ और सब सखा आ गए। कहने लगे ये कौन है जिसको देख के हमारे प्राणनाथ की ऐसी दशा हो गई। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मायावी कंस का कोई सेवक हो, कोई माया का रूप धारण करके आ गया हो। अच्छा। और या फिर कोई और प्रकार से वो विभिन्न प्रकार से विलाप करती हुई गोपियों ने भी चारों ओर से कृष्ण को घेर लिया। फिर जो ग्वाल बाल थे वे भी अति शीघ्र आ पहुँचे जो पीछे थे और उन्होंने उनकी ऐसी अवस्था देख के करुण स्वर में वो भी रोने लगे। अब इधर इतनी भयंकर रोदन की ध्वनि को सुन के जो ब्रज में रहने वाले नंदराय आदि थे गोप और अन्य गोप थे, उनके भाई इत्यादि और यशोदा मैया थी और अन्य वृद्धा गोपियाँ, यहाँ तक कि सब दासियाँ भी स्खलित गति से दौड़ती हुई आ पहुँची। स्खलित मतलब लड़खड़ाती हुई, भाग रही हैं लेकिन गिरने वाली हैं, भाग रही हैं गिरने वाली हैं। तो उसकी उन्होंने कृष्ण की ऐसी अवस्था देखी, वो भी हा हा करने लगी और मूर्छित होने लगी। तो अब वे कृष्ण की मूर्छा का कारण नहीं जानते थे किंतु वो भी मूर्छित हो रहे हैं उनकी ऐसी अवस्था देखकर। अब उन्होंने जो गैया, बैल, बछड़े, हिरण थे काले रंग के, वो सब आए, वो भी ऐसे उनकी दशा देखकर रोने लगे। तो पूरा ब्रज, पूरा सेंटर अराउंड श्री कृष्ण है। यदि वो दुखी हैं तो सब दुखी हैं, यदि वो सुखी हैं तो सब सुखी हैं। यहाँ तक कि वृक्ष, बैल, पशु, पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष, तरु, लता सब श्री कृष्ण के चारों तरफ उनकी उससे धड़कन मिला के बैठे। तो ये है उस जगत और इस जगत में अंतर। इस जगत में हम एक घर में रहते हैं, मेरा है, मैं हूँ, मैं प्रसन्न होऊंगा तो ये होगा, ऐसे होगा, मैं मास्टर हूँ घर का। लेकिन उस जगत में सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है श्री कृष्ण। तो इस कथा, इस लीला के द्वारा हम लोग जान रहे हैं कि कैसे वो आए और सबके सब मूर्छित होते जा रहे हैं या फिर रो रहे हैं वो। तो बलराम जी ने अपने श्री कृष्ण की, अपने भाई श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था को देख के वो भी रोने लगे। उसके बाद उन्होंने धैर्य धारण किया और इधर उधर देखने लगे। फिर जब उन्होंने देखा गोप कुमार को तो यत्नपूर्वक उनकी भुजाएं लेके श्री कृष्ण के कंठ में डाल दी। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कहा गोप कुमार तुम इनके अंगों का मार्जन करो, मतलब इनको सहलाओ श्री कृष्ण को। और उन्हें बोला कि आप अलग अलग वाक्यों से उच्च स्वर से उन्हें बुलाओ। अच्छा। तो इन्होंने उनको भूमि से उठवाया श्री कृष्ण को गोप कुमार से। और उसके बाद जब ऐसा किया तो श्री कृष्ण की अश्रुधारा बंद हो गई। उन्होंने अपने नेत्र कमलों को खोला और उन्होंने वो गोप कुमार को देखते ही आनंदित होकर उनको आलिंगन करके चुम्बन करने लगे। अच्छा। तो और चारों ओर देखा, चारों तरफ कितने सारे लोग हैं, तो थोड़े लज्जित से हो गए कि चारों तरफ से लोग मुझे देख रहे हैं। किंतु वो उसके प्रेम, गोप कुमार से इतना प्रेम करते थे कि उनको सिर्फ उनको देखना चाहते थे, इसलिए उन्हीं के द्वारा वो उनका मूर्छा संवरण हुआ। फिर उसके बाद वो श्री कृष्ण उनसे ऐसे मिले जैसे कोई बहुत प्रिय सखा बहुत दिनों के बाद मिला। और उन्होंने अपने बाएं हस्त कमल को
भस्कमल से उनका दाहिना हाथ पकड़ा और बहुत से उनसे विचित्र प्रश्न पूछने लगे और सारे ब्रजवासियों को आनंद करके मस्त हाथी की तरह झूमते हुए नंद ब्रज में प्रवेश किया। तो अपने दाहिना हाथ से उसका हाथ पकड़ा गोप कुमार का, तो जैसे सखा सखा मिल जाते हैं फिर अपने घर जाते हैं, तो अब उनको लेके अपने घर में जा रहे हैं जी। तो अब उसके बाद जो वन के जो हिरण आदि थे वो जो कृष्ण के विरह में दुखित हो गए थे वो अपने स्थान पर ही रह गए, क्योंकि कृष्ण के बिना वे अन्य किसी स्थान पर जाने में असमर्थ थे। और प्रातःकाल जब उनके पुनः प्रभु के दर्शन होंगे इसी आशा से ब्रजघोष के द्वार पर उन्होंने रात्रि यापन की। अर्थात जो ब्रज का टेरिटरी है उसके बाहरी वन है, तो मृगलोक वन वहाँ जो टेरिटरी बाउंड्री है वहीं पर रात में रह गए कि अब हम श्री कृष्ण जब सुबह आएंगे तो हम सबसे पहले उनका दर्शन करेंगे। अच्छा। तो इसलिए वो वहीं रह गए, अपने वापस अंदर जंगल में नहीं गए। अच्छा। तो अदर जो पक्षी थे ब्रज में उड़ उड़ कर प्रभु का दर्शन करने लगे और रात्रि में प्रभु के दर्शन नहीं होंगे इस दुख के कोलाहल से छल से रोते रोते बाहर चले गए कि अब रात्रि में हमको दर्शन नहीं होंगे। दिन भर तो हम दर्शन करते जा रहे थे, उड़ते जा रहे थे, अब रात्रि में हम क्या करेंगे, दर्शन ही नहीं होंगे। तो दिखाया गया है कि कैसे श्री कृष्ण के प्रति एकांतिक उनका प्रेम है। तो सबका, ये नहीं कि और जनों का, एक का है औरों का नहीं है, सभी का, पूरे ब्रज का उनकी जो जीवन है, प्राण है, उनकी दिल की धड़कन है, वो श्री कृष्ण है। अब उसके बाद श्री कृष्ण बलराम गौओं को संभालने के लिए गए, गोदोहन इत्यादि किया, क्योंकि ये करने के बाद गौचारण से आने के बाद, गैया चराने के बाद आकर वो गोदोहन करते थे। तो उसके बाद वो घर आ गए, क्योंकि नंद बाबा का बड़ा आग्रह था कि हे तात तुम वन भ्रमण करते करते थक गए हो और बड़े भाई के साथ जाके स्नान करो और मैं गौओं को संभाल लूँगा। क्योंकि नंद बाबा ने कहा मैं गोदोहन आदि मैं सब कार्य कर लूँगा, तुम लोग तो वन भ्रमण करके आए हो, बहुत थक गए हो और धूल दूसरे, तो तुम जाके स्नान करो, भोजन प्रसाद पाओ, क्योंकि सुबह पाकर गए थे, फिर दिन में कैसे कैसे और इतना चल चल कर आए हो, कोई ये थोड़ी ना गाड़ी और वो लगा हुआ है उसमें चल कर आ गए, पैदल चल के आ रहे हैं, तो तुम लोग जाओ मैं कर लूँगा, देरी मत करो, क्योंकि देरी होने से तुम्हारी माता दुखी होगी और मेरी निंदा करेंगी, और तुम्हें मेरी शपथ है तुम शीघ्र जाओ। ऐसा करके पुत्र स्नेह में वो व्याकुल हो रहे हैं। तो उसके बाद दोनों पुत्रों को देख के यशोदा मैया और रोहिणी मैया के स्तन से दूध की धारा बहने लगी और नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, और जिससे उनके अंग और वस्त्र भीग गए। फिर उसके बाद आगे बढ़कर उन्होंने कृष्ण बलराम की आरती उतारी। तो गोप कुमार सब देख रहे हैं, गोप कुमार साथ साथ हैं, वो सारा कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तभी वो सारा दृष्टांत, सारा ये उपाख्यान वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैंने लाइव देखा है। तो ब्राह्मण को बता रहे हैं और इसके द्वारा हम पूरे जगत को बता रहे हैं, क्योंकि ये तो असंभव है, वहाँ की जो लीला हो रही है और हमको कैसे पता चलेगी। तो इसलिए विशेष ये ग्रंथ है, विशेष ये वो है शिल सनातन गोस्वामी जी कृपा करके हमको ये देन है उनकी एक जगत को, बहिर्मुख जगत को, कि नहीं तो हम तो कदापि ये जान नहीं सकते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो यशोदा माँ ने अपने केशव द्वारा पुत्र की आरती उतारी और स्नेह से उनका आलिंगन किया और उनको बार बार चुंबन करने लगी। स्नेहमयी माता निश्चय नहीं कर पा रही हैं कि वो पुत्र को वक्षस्थल पर रखे, सिर पर रखे, हृदय में रखे अथवा पेट में, कहाँ रख कर रक्षा करे। तो सोच रही वक्ष में घुसा ले, नहीं सिर पे रखे, नहीं पेट में रखे, कहाँ रखे जिससे इन लोग की रक्षा हो जाए। क्योंकि माता को इतनी वयोवृद्ध होने पे संतान की प्राप्ति हुई है, तो अत्यधिक स्नेह है और भगवान है वो, तो इसलिए उनसे विशेष स्नेह है। तो उसके बाद श्री कृष्ण भी प्रेम से अधीर होकर गोप कुमार को अंतपुर में ले गए, अंदर ले गए महल में, और उन्होंने माताओं को प्रणाम कराया गोप कुमार से। और यशोदा माता ने भी उन गोप कुमार के प्रति अपने पुत्र के अपूर्व प्रेम को देखकर उनका लालन किया और पुत्र के समान आनंद पूर्वक उनको स्नेह किया जी। और जिस समय यशोदा माता कृष्ण की आरती कर रही थी, उसी समय बहुत सी ब्रज सुंदरियाँ भी एक साथ वहाँ पे उपस्थित हुई। उनमें से कोई किसी कार्य के छल से, कोई सब प्रकार से निरपेक्ष होकर आई।
तो कोई कोई गोपी बहाना लगा कर आई कि मुझे ये काम है घर से, सास से, ननद से और जनों से, कि मैं इस काम से बाहर जा रही हूँ, और जाके कृष्ण के दर्शन किए। और या फिर कोई अपने काम वाम खत्म करके तब आके साक्षात दर्शन कर रही थी। तो देखा कि मैया आरती कर रही है, लेकिन गोपियाँ अपने नयनों के कोरों से उनकी आरती कर रही है। वो साक्षात दीप लेके नहीं आई, लेकिन नयनों के कोरों से उनका वंदना कर रही है। और माताओं ने, जब रोहिणी मैया, यशोदा मैया ने दोनों भाइयों को स्नान कराना आरंभ किया, तब श्री कृष्ण कहने लगे कि श्री कृष्ण ने माताओं से कहा, हे माताओं, हम दोनों भाइयों को बहुत भूख लगी है, अतएव आप जल्दी से भोजन तैयार करें और पिताजी को बुलाकर उनके सहित हमें भोजन करवाइए। तो ऐसा कह के दोनों मैयाओं को भेज दिया यहाँ से। तो ऐसा सुनकर श्री कृष्ण के मुख कमल से ऐसी बातें सुनकर वो कहने लगे, हे ब्रजेश्वरी श्री यशोदे, हे देवी रोहिणी, आप स्नान कार्य को छोड़ दीजिए, आप जल्दी ही इनके लिए भोजन तैयार कीजिए, हम सुखपूर्वक कृष्ण बलराम को अच्छी तरह स्नान करा देंगे जी। और यशोदा मैया ने कहा, हे बालिकाओं, तुम पहले बड़े भाई बलराम को जल्दी से स्नान करा के भेजो, जिससे कि वे वहाँ जाकर गोपराज को भोजन के लिए बुला लाएं, मतलब नंद बाबा को। नंद बाबा ये जल्दी से स्नान कर लेंगे बलराम जी, तो ये जाके नंद बाबा को बुला लाएंगे, क्योंकि नंद बाबा आके भोजन करते थे, एक गोदी में कृष्ण को बिठा के, एक गोदी में बलराम जी को। तब उन्हें एक साथ वो भोजन करते थे, ऐसे नहीं करते थे। अच्छा। तो ब्रज सुंदरियाँ यशोदा जी के ऐसे वचनों की प्रशंसा करने लगी, और उन्होंने, दोनों माता रसोई घर में चली गईं, और उनमें से कुछ गोपियों ने बलराम जी को जल्दी से स्नान करा के नंदराज जी के पास भेज दिया, नंद बाबा के पास भेज दिया जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरता आपके साथ, और प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं गोप कुमार की कहानी कि किस तरह से उन्हें प्रभु के दर्शन हुए, और अब वो प्रभु के घर पहुँच गए हैं, उनके समक्ष हैं, और देख रहे हैं सारा वहाँ का जितना भी यशोदा मैया का और नंद बाबा का प्यार उनकी तरफ है, बलराम जी की तरफ है, श्री कृष्ण के प्रति है। और गोपियाँ भी इस अथाह प्रेम को देखकर बहुत ही हैरान हुई कि किस तरह से जो गोप आए हैं उनका श्री कृष्ण से कितना प्रेम है। आगे और भी जानेंगे इस कड़ी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। चल रे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे नाच राम, राधे राधे गाएंगे। बाके बिहारी की शोभा है न्यारी, बाके बिहारी की शोभा है न्यारी। तेरे बन जाए बिगड़े का
राम राधे राधे गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरलता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ जान रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतामृतम के दूसरे उपाख्यान के विषय में, जहाँ पर प्रभु की सर्वश्रेष्ठ कृपा साधन के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर गोप कुमार जो अपनी कहानी ब्राह्मण को सुना रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रभु के दर्शन किए, गोधाम गए और वहाँ का उन्होंने साक्षात दर्शन किए, उनके घर के, उनके माता पिता के और उनके भाई के, उनके दाऊ के और जितने भी गोप गोपियाँ हैं वृंदावन का बहुत ही सुंदर वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। आगे और जानते हैं इस कड़ी में रागलेखा दासी से कि और किस तरह से गोप कुमार ने वहाँ की लीलाएं देखी। जी। और गोप कुमार ने देखा कि वो ब्रज सुंदरियों ने अपने सारे कार्य विभाग कर लिए अलग अलग, कि तू ये कार्य कर, तू ये कार्य कर। और उन्होंने श्री कृष्ण के पहले सब आभूषण उतारे और उनको अंगों को अपने वस्त्रों के द्वारा उनको मार्जन करने लगी, पहुँचने लगी। और ब्रज सुंदरियों ने कृष्ण के हस्तकमल से बंसी को लेना चाहती हैं, क्योंकि उनके हाथ में बंसी थी, क्योंकि वो जानती है कि हमारी सौत की भांति है और वो उसको छीनने की चेष्टा कर रही हैं। तो श्री कृष्ण ने संकेत के द्वारा गोप कुमार को समझाया और उन्होंने पीठ की ओर हाथ बढ़ा दिया और उन्होंने चतुरता से वो बंसी गोप कुमार को दे दी। अच्छा। क्योंकि वो जानते थे एक बार ये छीन लेंगी तो मुझे देंगे ही नहीं, तो इसलिए वो अपनी बंसी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जी। गोपियों ने उनके अंगों में बड़ा उत्तम तेल लगाया और अपने कोमल हस्त कमलों से निपुणता से धीरे धीरे उपटन लगाने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने, उनके बड़े अंग बड़े सुकोमल थे, तो इसलिए श्री कृष्ण ऐसे कौतुक कर रहे हैं और पीड़ा ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत पीड़ा हो रही है और मुंह बना रहे हैं, सी सी शब्द कर रहे हैं। श्री कृष्ण ही एकमात्र प्राण स्वरूप हैं और यशोदा जी अपने पुत्र के पीड़ा पूर्वक स्वर को सुन के शीघ्र ही अपने रसोई घर से बाहर आ गई। बोले क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसके बाद यशोदा जी ने पुत्र के हास्ययुक्त मुख को देखकर पुनः अपने रसोई घर में चली गई और ब्रज सुंदरियों ने भय और मृदु हास्य के साथ गान करते करते उपटन लगाने का कार्य समाप्त किया। तो वो लोग गा रही हैं और साथ में उनका ये सब कार्य चल रहा है। फिर गोपियों ने गुनगुने और सुगंधित यमुना के निर्मल जल से, रत्नमय कलश से, लोटे में के द्वारा स्नान कराया उनको। एक रत्नमय कलश था जिससे यमुना जी का जल भर के लेकर आए और उसमें लोटे के द्वारा धीरे धीरे बड़ा गुनगुना सा, बड़ा सुगंधित, उसमें पुष्प डाल के, इत्र डाल के, अगरू डाल के उनको स्नान कराया। उसके बाद गोपियों ने अपने अपने घर से लाई हुई माला, चंदन, कोई माला गाथ के लाई थी, फूल तोड़ के ब्रज में से माला लेकर आई और चंदन लगाया, उनको वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए और उन्होंने कृष्ण का नटवर वेश का श्रृंगार किया। उसके बाद अपने घर से लाया हुआ कुछ भोजन उन्हें कराकर उनकी कर्पूर और दीप से उनकी आरती उतारी और उसको अपने मस्तक पर लगाया, आरती लेते हुए अपने मस्तक पर लगाया और उनको माखन आदि भोजन कराया, क्योंकि माता अगर वो लोग बार बार भोजन करने के लिए देंगी तो माता क्रोधित हो जाएंगी कि मेरे पुत्र का पेट खराब हो जाएगा। इसलिए वो लोग ये सब द्रव्य अपने घर से ही लेकर आई थी और उन्होंने केसर और कस्तूरी से मिले हुए चंदन को लेप से श्री कृष्ण के कंठ, मस्तक और कपोलों को अति सुंदर रूप में चित्रित किया। तो केसर और कस्तूरी उसमें चंदन में मिलाकर और उसको उनके मस्तक पे लगाया, उनके कंठ में, उससे विभिन्न प्रकार की कुछ अलकाव को ड्राइंग्स करी और कपोलों को, उनके जो गालों के ऊपर बड़ी सुंदर चित्रकारी करी। तो बहुत अपने हाथों से उनकी सज्जा कर रही जी। तो जैसे आजकल टैटूइंग होती है तो ऐसे वो लोग कृष्ण की प्रतिदिन करते थे। एक बार परमानेंट टैटूइंग नहीं, पर प्रतिदिन चंदन और उससे वो लोग वो करती थी डिजाइनिंग। वो लोग श्री कृष्ण को काजल लगाने लगी नेत्र कमलों में, तो श्री कृष्ण उनके प्रति दृष्टिपात कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनके अंदर विशेष भाव उदित होने लगा, जिससे उनका हाथ कांपने लगा। तो ठीक से कृष्ण के आंखों में काजल नहीं लगा पा रही हैं।
इसलिए उन्होंने यत्नपूर्व अपने भावों को संवरण किया और हाथों को स्थिर करके कृष्ण के नेत्रों में काजल लगाया, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा लगाएगी तो मैया कहेंगी ये कैसा श्रृंगार किया है। तो इसलिए वो लोग स्थिर होकर कर रही हैं। श्री कृष्ण उनके प्रति वन की लीलाओं के सुख को वर्णन करने लगे और विचित्र परिहास पूर्वक वचनों को कहने लगे, उनकी रति सुख का विस्तार करने लगे। उसके बाद उन्होंने उनकी वेश रचना की, मस्तक पर तिलक लगाया, और जब वो मस्तक पर तिलक लगाते तो श्री कृष्ण बार बार उसको मिटा देते थे, तो जिसके कारण वो पुनः पुनः उनको लगाना पड़ता। श्री कृष्ण कहते थे ये ठीक नहीं लगा, पुनः लगाओ, ऐसा कहकर मिटा देते थे, फिर उन्हें पुनः लगाना पड़ता, इसलिए उनका वेश रचना कार्य समाप्त नहीं हो पा रहा था। जी। अब यशोदा मैया का मन तो अपने पुत्र के स्नेह से व्याकुल था। वे बार बार रसोई घर से बाहर आकर देख रही थी कि पुत्र की वेश रचना समाप्त हुई है कि नहीं हुई है। तो विलम्ब होता देखकर क्रोधित होकर बोली, इस प्रकार कहने लगी गोपियों से कि अरे गोप कुमारियों, बाल्य अवस्था के कारण तुम बड़े चंचल स्वभाव की हो। बोली तुम छोटी छोटी हो ना, इसलिए तुम बहुत चंचलता करती हो, और अभी तक कृष्ण का स्नान वेश रचना समाप्त नहीं हुआ क्या? श्री स्वरूप कहते हैं, जो गोप कुमार थे जिनका नाम श्री स्वरूप हो गया है, वो कहने लगे गोप सुंदरियाँ अपने प्रिय कृष्ण को चारों ओर से घेर कर बार बार उनके मुखमंडल को निहार रही हैं और उत्सुकता पूर्वक हास परिहास कर रही थी। तब कोई एक वृद्धा उनके मन के भावों को समझकर कहने लगी। तो वृद्धा है मुखरा जी, जो नानी है राधा जी की। अच्छा। वो आई और उनको वो कहने लगी, अरे पुत्री यशोदे, यहाँ आकर हर्षपूर्वक देखो तो सही, यहाँ इन सब बालिकाओं ने तुम्हारे श्याम वर्ण के पुत्र को कैसा सुंदर बना दिया है। तुम्हारा काला पुत्र है और देखो कितना सुंदर बना दिया इन लोगों ने। तो मुखरा की ये सब बातें सुनकर यशोदा जी रसोई घर से बाहर आई और उन्होंने ये जानकर कि ये परिहास कर रही है, क्रोधित सी होकर इस प्रकार कहने लगी कि स्वाभाविक अनंत सौंदर्य जिसके चरण कमलों की आरती उतारता है, मेरे उस पुत्र को श्याम सुंदर का सौंदर्य जगत के समस्त सौंदर्य के सिर पर नृत्य करता है। यशोदा जी को अच्छा नहीं लगा कि मेरे श्याम वन का पुत्र कह रही है, तो इसलिए बोली मेरा तो लाला बहुत सुंदर है, उसके सौंदर्य के आगे तो सारा सौंदर्य उसके सिर पर नृत्य करता है और सारा जो अनंत सौंदर्य उसके चरण कमलों की आरती उतारता है, वो परम श्रेष्ठ है। तो बोलने लगी देखो मेरा जो ब्रज गोपियों का सौंदर्य है ना, मेरे श्याम सुंदर के चरण नख के अग्रभाग के कण मात्र आरती उतारने के भी योग्य नहीं है। मतलब मेरे श्याम सुंदर इतना सुंदर है कि उसकी चरण की, नख की, आगे का हिस्से की भी आरती उतारने योग्य नहीं है। तो मेरा लाला इतना सुंदर है, ब्रज गोपियाँ तो कुछ भी नहीं है। यशोदा नंदन की सुंदरता, लावण्य, शोभा और मधुरिमा का गोप कुमार कह रहे हैं, मैं क्या वर्णन करूं। इतना सौंदर्य, इतना लावण्य मतलब लश्चर, जैसे कि एक मोती में से एक लश्चर होता है, किरणें निकलती हैं, ऐसे श्री कृष्ण के श्री अंग से किरणें निकल रही हैं। उनकी शोभा, उनकी मधुरिमा, संसार में किसी भी वस्तु के साथ उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण के श्री अंग का रंग है नवीन बादल के जैसे, किंतु बादल एक जागतिक वस्तु है, उसके साथ भी तुलना अच्छा नहीं है। कुछ अनिवर्चनीय रंग है जिसको हम इस जगत में जान नहीं सकते। तो इसलिए गोप कुमार कह रहे हैं कि संसार की किसी वस्तु के साथ उपमा नहीं दी जा सकती है, और अन्य अन्य अवतारों की तो बात ही क्या, उनकी उपमा साक्षात द्वारकानाथ के साथ भी नहीं की जा सकती। तो गोप कुमार तो साक्षात सब लोगों में देख कर आया, कौन कैसा लग रहा है, बोले द्वारकानाथ जैसे भी नहीं है, वो उससे भी ज़्यादा सुंदर है जी। तो और बैकुंठ के नारायण और अयोध्या के रामचंद्र जी और द्वारकानाथ सबसे अधिक वो सौंदर्य है उनका जी। उसके बाद नंदराज भी स्नान करके बलराम जी के साथ वहाँ आ रहे हैं, ऐसा जानकर गोपियों ने अपने को छुपा लिया और श्री कृष्ण भी जल्दी से आगे आकर अपने पिताजी से मिले। नंद बाबा भोजनशाला में स्वर्ण के आसन पर बैठ गए और दोनों भाई उनके समीप दोनों ओर बैठ गए। तब उन सभी ने भोजन करना आरंभ किया। नंदराज जी की बाईं ओर में यशोदा नंदन और दाईं ओर रोहिणी नंदन बैठ गए, और गोप कुमार कह रहे हैं मैं भी उनके आग्रह से उनके सामने बैठ गया, क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आओ तुम भी मेरे साथ भोजन करो, तो वो भी आके बैठ गए। तो उसी समय रोहिणी देवी रसोई घर से सुंदर रत्नों के जड़े हुए स्वर्ण और चांदी के विविध प्रकार के पात्रों में दिव्य भोजन सामग्री सजा सजा कर भेजने लगी। तो वहाँ के पात्र मिट्टी के, लोहे के, स्टील के नहीं हैं और सोने चांदी के हैं केवल, और इसमें अलग अलग रत्न भी जड़ित हैं। तो वो जो
चांदी के सोने के बर्तन, चांदी के और सोने की प्लेट्स, थालियाँ। तो उसमें वो अलग अलग प्रकार की सामग्रियाँ जो श्रीमती राधिका बना रही थी उनको सजा सजा कर यहाँ पर भेजने लगी, और यशोदा मैया स्नेहपूर्वक उसको परोस रही हैं सबको। तो श्री कृष्ण समस्त प्रकार 4 प्रकार के व्यंजनों का भोजन करने लगे। चरवे, चुस्से, लेह और पे, चबाने वाले, चूसने वाले और चाटने वाले और पीने वाले। तो 4 प्रकार के व्यंजनों का भोजन करने लगे, और विचित्र प्रकार के भोजन द्रव्यों से परिपूर्ण अलग अलग कटोरों में से, जो कि एक बड़ी स्वर्ण की थाली में रखे हुए थे, वे ग्रास उठा कर भोजन कर रहे हैं। तो अलग अलग कटोरियाँ रखी हुई हैं, कटोरे रखे हुए हैं थाली में, और वो अलग अलग वो ग्रास बनाकर अलग अलग आस्वादन कर रहे हैं जी। कभी माता यशोदा, कभी पिता नंद बाबा, कभी भ्राता बलराम क्रम से यत्नपूर्वक कृष्ण के मुख में ग्रास देते थे। कभी मैया दे रही, कभी बाबा, कभी भैया, और वे लीला पूर्वक उनके द्वारा लिए गए द्रव्यों को ग्रहण करते जा रहे थे। कटोरों में भरी हुई पीने योग्य सामग्रियों को और झारी में भरे हुए परम उत्तम सुगंधित जल को वे भोजन के बीच बीच में पान कर रहे थे। तो कटोरा बीच बीच में लेकर उसको पीते थे। कोई भी जो पीने का चीज़ है, जैसे कि बेल है या फिर कड़ी है, दाल है, इस तरह की चीज़ों को पी रहे थे, और बीच बीच में जो झारी से, जो सोने की झारी थे, उससे सुगंधित जल का भी बीच बीच में पान कर रहे थे। सर्वप्रथम उन्होंने घी और शर्करा से मिश्रित मधुर और उत्तम कुछ गरम खीर जलेबी खाई। फिर मालपुआ, बतासा, रोटी के साथ भोजन करना आरंभ किया। पहले मीठा खाया, फिर उसके बाद भोजन करना आरंभ किया। फिर घी से बने हुए अन्य पकवानों के साथ रसाला और दही दूध से बने हुए छेना इत्यादि विविध प्रकार की मिठाइयों को खाया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ गरम चावलों की पकौड़ी खाई, पापड़, अनेक प्रकार के साग और दाल, अन्य रसाले व्यंजनों को खाया। अनेक प्रकार के खट्टे, मीठे, कड़वे, तीखे, नमक आदि मसालों से बने हुए थे। और फिर उन्होंने शिखरनी खाई। शिखरनी जो है चीनी, नारियल, केसर का बना हुआ एक दही का पदार्थ है जी। और दही से बनी हुई तरल सामग्रियाँ खाई, अर्थात हींग, जीरा आदि से मिश्रित छाछ को श्री कृष्ण ने पिया, और गोप कुमार को भी पान करवाया जी। उसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों द्वारा लाए गए व्यंजनों को आरोगा और गोप कुमार को भी खिलाया। उसके बाद उन्होंने राधिका जी, उनके लिए इलायची दाना और अनेक प्रकार से गिरियों से बना मनोहर लड्डू था, वो उन्होंने खाया जी। फिर उसके बाद लड्डू को वो तोड़ के खा के कहने लगे ये तो बड़ा कड़वा है। तो ऐसे उन्होंने भंगिमा बनाई। तो यशोदा जी राधिका जी के प्रति क्रोधित हो गए, कहने लगी कि कड़वा लड्डू भी कभी बनता है, देखो मेरे लाला कैसे मुख बना रहा है। तो श्री कृष्ण कहने लगे ये लड्डू तुम्हारे भाई के वंश में उत्पन्न श्री स्वरूप के योग्य है। इस भाव से कृष्ण ने उस मनोहर लड्डू को स्वरूप की थाली में डाल दिया, गोप कुमार की थाली में डाल दिया, और वे अत्यधिक स्वादिष्ट लड्डू को पाकर आश्चर्यचकित हो गए कि श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे थे। तब वो उसी क्षण उस लीला के रहस्य को समझ गए कि प्रेम में व्याकुल हो रही राधा जी को आनंद प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण ने ये लीला की थी। उसके बाद उन्होंने आचमन किया, एक बड़ा सर्वश्रेष्ठ तांबुल खाया, पान, और उसके बाद उन्होंने उस चबाए हुए तांबुल को गोप कुमार के मुख में दे दिया। और यशोदा मैया वेद मंत्रों का पाठ करते करते अपने बाएं हाथ की हथेली से श्री कृष्ण के उदर को बार बार मार्जन करने लगी, मंत्र उच्चारण करने लगी कि मेरे लाला को सब पाचन हो जाए, जो भी कुछ खाया ठीक से पच जाए, उसको कोई रोग ना आए। और नंद बाबा गौशाला में चले गए, बलराम जी अपनी शयन कक्ष में चले गए, और श्री कृष्ण गान करते करते उसी आंगन में टहलने लगे जी। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, इतने बारीकी तरीके से इस पुस्तक में किया गया कि उन्होंने क्या क्या खाया और किस तरह से सब उनको भोजन परोस रहे हैं। और चाहे वो उनके दाऊ बाबा हैं, चाहे नंद बाबा हैं, चाहे यशोदा मैया हैं, सब उनको खिलाने की चेष्टा कर रहे हैं, और हर प्रकार का पदार्थ उनके लिए बनाया गया और उन्होंने खाया। और साथ ही साथ गोप कुमार को भी प्रसाद के रूप में उन्होंने लड्डू और तांबुल खिलाया, ताकि वो प्रसाद उन्हें मिल सके। और उसे पाकर गोप कुमार भी बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश हुए। बहुत ही सुंदर लीला
श्री कृष्ण की इसमें सुनाई जा रही है और गोप कुमार भी ब्राह्मण जी को एक एक चीज़ बारीकी से बता रहे हैं कि कितनी चीज़ें उन्होंने कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, वो उनको बताने के लिए उन्होंने इतना वर्णन इसमें किया है, इस पुस्तक में किया गया है, जो हम आपको भी बता रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से। आगे और भी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, बताएंगे आपको, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे बांटने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में इसी कहानी को जारी रखेंगे। गोप कुमार और किस तरह से ब्राह्मण को अपना सारा वृतांत सुना रहे हैं, किस तरह से उनको बता रहे हैं श्री कृष्ण के साथ बिताया हुआ समय, ये सब हम आपको भी बताएंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड फील लाइव, फील गुड फील लाइव, फील गुड फील लाइव, फील गुड फील लाइव।